और का भगवान ब्राह्मण पत्नियों को उद्धार करते हैं। और जब ब्राह्मण पत्नियां वापस जाने में डरती हैं तो भगवान आश्वासन देते हैं कि आप जाइए और आपको कोई समस्या नहीं होगी, सभी आपका सत्कार करेंगे। और जब वो घर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि किस तरह से उनके पति उनके प्रति अनुकूल भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो विलाप भी करते हैं कि हम अभागे हैं, हम भगवान को सेवा नहीं कर पाए, आप इतनी भाग्यशाली हैं, आप भगवान को सेवा कर पाए। तो उसी तरह से यहाँ श्लोक संख्या 43 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। ये द्विज पत्नियों के गुणगान यहाँ पर वर्णन हो रहा है। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरो अपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा तथापि उत्तमः श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न च अस्माकं संस्कारादिमतामपि। आशा माता जी पढ़िए। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं और न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है। न इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने आप को लगाया है, तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति है जिनका यशगान उत्कृष्ट वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं और दूसरी और हम भी हैं जिनमें श्री भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है, यद्यपि हमने इन सारी विधियों का संपन्न किया है। हरे कृष्ण। तो अगर जैसे शरीर में आत्मा ना रहे, शरीर बहुत बलिष्ठ है, पुष्ट है, शरीर में सारे ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आत्मा ना रहे तो उस पूरे शरीर को हम निरर्थक मानते हैं। उसी प्रकार से ये द्विजाति संस्कार अर्थात वर्णाश्रम में प्रवेश, दीक्षा, हम्म, और निवास गुरु, गुरु के आश्रम में निवास करना, तपह तपस्या, आत्मविमानसा अर्थात आत्म साक्षात्कार, शौचम शुद्धता, कर्मकांड की क्रिया, शुभ अशुभ की जानकारी, भगवान के गुणगान के लिए उचित वैदिक श्लोकों को याद करना, ये सारी चीजें सब निरर्थक हो जाएंगी अगर भगवान के लिए भक्ति नहीं होगी। कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति, अगर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होगी तो, और दृढ़ भक्ति नहीं होगी, दृढ़ा दृढ़ भक्ति नहीं होगी तो ये सारे अनुष्ठान निरर्थक हो जाएंगे। हम लोग प्रथम स्कंद में देखते हैं, ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमारे प्रयासों से भगवान के चरणों में रति नहीं जागृत होती तो फिर श्रम ही हम लोग कर रहे हैं, केवल श्रम मात्र वो क्रिया हो जाती है। तात्पर्य गायत्री माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। श्री श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार पतियों को उनका इसका ज्ञान ना था कि उनकी पत्नियां कभी कभी वृंदावन वासियों से यथा फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि यह भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषयों में शरण और कीर्तन करने का फल है। हरे कृष्ण। कई बार आश्चर्य होता है कि ये भक्त ये सब ट्रेनिंग लिए कब, है ना। जैसे यहाँ ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं हम तो सब ट्रेनिंग लिए, फिर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, भगवान को कैसे प्राप्त कर गए? ऐसा कई बार आश्चर्य होता है। जैसे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा था, प्रहलाद तुम हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ते हो, हमने तो पढ़ा नहीं ये सब विष्णु भक्ति के विषय में, तुमने कब पढ़ लिया? ऐसा उनको आश्चर्य होता है। यहाँ जड़ भरत के केस में हम देखते हैं, रघुगढ़ की पालकी उठाते समय जब जड़ भरत थोड़ा डगमगाए तो रघुगण अपशब्द बोलता है और जड़ भरत उसको प्रवचन करना शुरू करते हैं। अभी जो जड़ भरत ने पूरे जीवन ओम तक उच्चारण करना ठीक से नहीं सीखा, वो सब ये सब कहाँ से ट्रेनिंग हो गई? यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में अगर कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करे, उसके बाकी सब ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है।
श्रवण मात्र से। और श्रवण भी बहुत बड़ी चीज है। केवल शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय कोई लेगा तो ही उसको सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जैसे मैं पहले भी शायद बताया होगा, न्यू वृंदावन में एक भक्त हैं बरसाना महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो बरसाना महाराज की सेवा थी कि रोज जाना है और तालाब खोदना है। तो वो तालाब खोदते थे, रोज सुबह चले जाते थे मंगला आरती के बाद, और सूर्यास्त तक उनके तालाब खोदने की सेवा थी। उस टाइम उस तरह जेसीबी वगैरह मशीन, इतना खर्चा उठाने के लिए मंदिर में पैसे नहीं थे। भक्त लोग हाथ से ही खोदते थे। अभी बहुत बड़ा सरोवर है, उसको कुसुम सरोवर नाम दिया है। वो देख के विश्वास नहीं होता कि किसी आदमी ने उसको खोदा है। एक गड्ढा खोदने के लिए कितना परिश्रम लगता है, इतना बड़ा तालाब खोदा है। तो वो रोज खोदने के लिए जाते थे। कई वर्ष निकल गए और एक भी दिन उन क्लास सुनने का मौका मिला नहीं। भागवतम क्लास क्या होती है उनको मालूम नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि जिसकी क्लास थी वो था नहीं, या जो भी था शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। तो भक्तों ने बोला बरसाना महाराज को आप क्लास दो। तो बोले मैं तो आज तक क्लास सुना नहीं, क्लास देने की बात क्या है। बोले नहीं, आप बैठ जाओ, आपको जो आता है आप बोलो। जब उन्होंने बैठ के क्लास देना शुरू किया, सब आश्चर्यचकित हो गए, ये सब पंडित ये कहाँ से सीख गया, इसके मुंह से सब कहाँ से ये वचन आ रहे हैं। ये शुद्ध भक्त की सेवा का फल होता है। तो ये सारे सामर्थ्य भक्त के अंदर आ जाते हैं केवल शुद्ध भक्तों की। यहाँ बोले भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने का फल है। और कोई कारण से भक्ति हमारे जीवन में नहीं आती, केवल शुद्ध भक्तों का सानिध्य, उनकी सेवा, उनसे श्रवण करना, उससे ही हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश करती है। ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहहेहया अहो न स्मारयामाशा गोपवाक्यै सतां गति। रीना माता जी पढ़िए। हाँ। निसंदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के मौलिक लक्ष्य से पूर्ण रूपेण विपथ हो गए हैं। किंतु अब जरा देखो तो कि श्री कृष्ण श्री भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे आध्यात्मवादियों के सर्वोच्च गंतव्य का स्मरण कराया है। हम्म। तो भक्तों के प्रचार का, उनके घर घर जाने का उद्देश्य यही होता है कि गृहस्थ या गृहमेदी जो घर कार्यों में बंधे हुए हैं, उनको उनकी गृह चेतना से बाहर निकालना। तो यद्यपि हम लोग तो बड़े व्यस्त हो जाते हैं घर में, हमारा घर का खाना पीना, ओढ़ना पहनना, यही सब में हमको लगता है हमने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली। तो फिर भक्त लोग घर में जाते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, नहीं तुम निकलो, तुम्हारे तुम्हारे अगासुर घर से बाहर निकलो, वो प्रयास करते हैं। तो ये ग्वाल बाल आए, उन्होंने जो आकर के भगवान की सेवा का प्रचार किया, तो यहाँ पर उसके लिए कृतज्ञता अर्पित हो रही है कि उन्होंने हमको हमारे इल्यूशन से, हमारे मोह माया से बाहर निकालने का कितना प्रयास किया। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादि अशिशां पते ईशितव्यै किम अस्माभिर ईशायित्ता विडम्बनम। विकास प्रभु। हरे हनु कृष्ण करो जी। तात्पर्य भी पढ़ना। अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते हैं। हम तो सदैव ही उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। तात्पर्य। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, अपने ग्वाल मित्रों को ऐसा करके उन्होंने ब्राह्मणों के मूर्खता भरे अहंकार की पोल खोली तथा उनकी ही पत्नियों को आकर्षित करके उन्हें अपने शरण में लेकर अपने ही दिव्य सौंदर्य के यश की स्थापना भी की। ये कौन सा पढ़ा आपने? अच्छा, ये तो सेकेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण लोग बता रहे हैं कि भगवान जो समग्र सृष्टि के स्वामी हैं, ऐसे भगवान भिक्षा करने के लिए अपने ग्वाल मित्रों को भेजे, जो सारे काम वासनाओं से ऊपर ऊपर हैं, आप्त काम हैं, जो स्वयं मोक्ष प्रदाता हैं, मुकुंद हैं, और सारे दिव्य आशीर्वाद के स्वामी अर्थात योगेश्वरेश्वर हैं।
ऐसे भगवान हमारे साथ में ऐसा छल किए, वास्तव में हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। इसीलिए भगवान के भक्त जब घर में आते हैं, भगवान के भक्त जो हमारे जीवन में आते हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी ज़रूरत में पड़े इसलिए हमारे पास आए। नहीं, भगवान उनको भेजे हैं हमारे मोह माया को तोड़ने के लिए। यहाँ पर अगला एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी करती हो, उसके पास क्या कमी हो सकती है। हित हित्वा यान् भजते यं श्रीपादस्पर्शास्य या सकृत् स्वात्मदोषापवर्गेण यद्यञ्चा जनमोहिनी। विशाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक ओर रखकर तथा अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे श्री भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबको चकित करने वाली बात है। तात्पर्य, लक्ष्मी जी के परम स्वामी को स्वयं भोजन की याचना नहीं करनी पड़ती, जैसा कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने संकेत किया है, जो अंततः वास्तविक दिव्य बुद्धि प्रकट कर रहे हैं। हरे हम्म। कृष्ण। देश काला देश काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्रार्त्विजोज्ञया देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मया स एव भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वर जातो यदुष इति यशृण्ण हि अपि मूढ़ न विद्महे। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ के सभी पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साध सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ के अधिष्ठाता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने जड़ बुद्धि थे कि श्री कृष्ण को साक्षात श्री भगवान के रूप में नहीं समझ पाए। तो जहाँ भगवान उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ भगवान की भक्ति उपस्थित रहती है, वहाँ पर हर वस्तु की सार्थकता है। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे शरीर में जैसे आत्मा हर वस्तु को महत्वपूर्ण बनाती है, उसी तरह से भक्ति हर क्रिया को महत्वपूर्ण बनाती है। तो शुभ स्थान, समय, सामग्री, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, यज्ञ इत्यादि सब भगवान की सेवा के लिए उनके ऐश्वर्य का प्रकाश है। अगर उनकी सेवा में ना लगे तो फिर सब निरर्थक है। और ब्राह्मण द्विज लोग ये विलाप कर रहे हैं, हमने सुना था भगवान यदुवंश में प्रकट हो चुके हैं, फिर भी जब ये ग्वाल बाल आकर के बोले श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए, हम उनको समझ नहीं पाए। तो ये विलाप हर भक्त के जीवन में आता है जो गंभीरता से भक्ति नहीं करता। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, चरम में पड़ी वे लाज, अंत समय में ला जाती है। अरे इतना भक्तों ने समझाया था, भक्ति करो, जप करो, भगवान की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, मेरा जीवन मैंने ऐसे ही निकाल दिया। तो ब्राह्मण लोग उस तरह विलाप कर रहे हैं। यहीं से नमस्कार। तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे यन्माया मोहिता धियो ब्राह्मणा कर्म वर्त्मसु। वीर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हम उन पूर्ण प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और दूसरे हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। हरे कृष्ण। यहीं से नमस्कार कर रहे हैं अभी भी। देखिए ये डिफरेंस है द्विज पत्नियों में और इन ब्राह्मणों में, उनके पतियों में। अभी ठीक है, पहले समझ में नहीं आया था, तो अभी तो समझ में आ गया। तो अभी तो दौड़ के जाना चाहिए था कि चलो ठीक है, हमने अभी गलती कर दी, भगवान को पहचान नहीं पाए। अभी तो दौड़ के जाना चाहिए था, फिर भी वहीं बैठ करके नमस्कार कर रहे हैं। अभी भी जाने की इच्छा नहीं है। तो कई बार हमें समझ में आ जाता है हमें भक्ति करना है,
फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, भक्ति तो करना है, गंभीर तो होना है, हाँ प्रभुपाद का आंदोलन आगे तो बढ़ना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी लोग करेंगे। तो उस तरह यहीं पर बैठ करके नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थनाएं तो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक श्लोक उनको सब याद थे, पिछले वर्णन भी हुआ है उत्तम श्लोक का, उनको सब याद थे, लेकिन क्रिया में वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है। सा वैनादया पुरुष स्वमाया मोहितात्मनाम अविज्ञा अविज्ञतानुभावानां क्षन्तुम अर्हति अतिक्रमम्। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतः हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहीं से बोल रहे हैं कि ठीक है, हम माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, हम समझ नहीं पाए, हम लोग याचना करते हैं कि वो हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। भगवान फिर भी क्षमा करते हैं, चलो ठीक है, शांत भाव में है, दूर से ही प्रणाम कर रहा है, ठीक है, वो भी स्वीकार है। इति स्वाघामनुस्मृत्य कृष्ण ते कृत हेलना दिदृक्षवो व्रजमथा कंसाद भीता न चाचलम। अभी कारण क्या था, क्यों नहीं गए भगवान की सेवा में, ये वर्णन यहाँ पर हो रहा है। सुजाता माता जी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने हेतु वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तो समझ में तो सब आ गया कि भगवान की सेवा करना है, भगवान को आश्रय लेना है, हमसे अपराध हो गया, माया से मोहग्रस्त थे, फिर अभी भी कंस का भय है, मतलब जानकारी है, साक्षात्कार नहीं है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हम भक्ति करना चाहते हैं, फिर भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? जानकारी है भक्ति करना चाहते हैं, अभी उसका इम्पोर्टेंस का साक्षात्कार नहीं हुआ। बोलते हैं गुरु की आज्ञा तो मिली है, लेकिन हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, क्यों? गुरु क्या है, उनकी आज्ञा का क्या महत्व है, हमको अभी तक नहीं मालूम। तो यहाँ पर कंस से डर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया, दूसरी तरफ कंस से डर रहे हैं कि कंस क्या करेगा, अगर हम जाके मिलेंगे तो कंस तो शत्रु है, कंस हमको भी परेशान करेगा। तो ये विरोधाभास, मतलब भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। अगर किसी भी भक्त को ये विश्वास है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कभी भयभीत होगा ही नहीं। प्रभुपाद एक बार अपने सारे सन्यासी शिष्यों को एक साथ बुलाए और रूम में, एक बार बंद रूम में प्रभुपाद प्रश्न पूछे, बताओ आप में से कौन कौन को विश्वास है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? अभी कौन की हिम्मत है प्रभुपाद जी के सामने हाथ उठाने की? प्रवचन में तो हम लोग सब बोलते हैं कृष्ण भगवान है, हम जीवात्मा, हमारा काम उनको सेवा करना है। तो प्रभुपाद बोले, यदि आपको पूर्ण विश्वास होता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार पूरी दुनिया में 18 दिन के अंदर हम लोग पूरा कर सकते हैं, 18 दिन के अंदर पूरा विश्व जीत सकते हैं, यदि वो विश्वास होगा। लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए अलग अलग भय, हम लोग परेशान, अलग अलग भय से हम लोग प्रभावित होते हैं। अरविंद प्रभु। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने स्वाभाविक रूप से ब्रज जाकर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर यह बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तो वह उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भावनामृत में भावमग्न थीं, अतः वे येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई थी। जिस तरह गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल से होकर गई थी, किंतु ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, अतएव कंस के भय से पराजित होकर श्री भगवान का दर्शन करने नहीं जा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद नामक 23वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ऐसी भावना जिस भक्त के हृदय में रहेगी, भगवान वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। कौन कठिन परिस्थिति में भगवान की सेवा कर रहा है, कौन प्रतिकूल वस्तुओं को भी लांघते हुए भगवान की सेवा सुचारू रख रहा है,
कौन अपने जीवन को हर तरह से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। भगवान हर चीज को नोटिस करते हैं। और जब द्विज पत्नियों ने सारे बंधनों को लांग करके भगवान की सेवा की, उनको अलग आदान प्रदान मिला। यहाँ ब्राह्मण सब जानते हुए बैठे हैं, एक कोने में भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साक्षात्कार का स्तर अलग है। तो जैसे कोई भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, भगवान भी वैसे आदान प्रदान करते हैं। तो इस लीला के बाद अभी बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा। आरती माता जी पढ़िए। गोवर्धन पूजा। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा इंद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ को रोककर उसके बदले गोवर्धन पूजा के यज्ञ का शुभारंभ कराकर इंद्र के गर्व को चूर करने का वर्णन हुआ है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं, तो उनके राजा नंद से उन्होंने इसके विषय में पूछा। नंद ने बतलाया कि इंद्र द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं, इसलिए यह यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। कृष्ण ने कहा, सारे जीव कर्मवश ही एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं। वे इस तरह शरीर में तरह तरह के सुख तथा दुख भोगते हैं, और जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु, मित्र, गुरु तथा स्वामी है। और इंद्र किसी के सुख तथा दुख को नहीं बदल सकते, क्योंकि क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म फल से जकड़ा हुआ है। सतो, रजो तथा तमो गुण इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। रजोगुण उद्दीप्त होकर बादल वर्षा करते हैं, और गोपजन अपनी गौओं की रक्षा करके संपन्न होते हैं। गांवों को असली वास स्थान जंगल तथा पर्वत है, अतः उनको गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह कहकर कृष्ण ने गोपजनों को एकत्र किया और इंद्र का यज्ञ करने के लिए एकत्रित सामग्री से गोवर्धन पूजा की तैयारी की। तत्पश्चात उन्होंने विराट अद्वितीय दिव्य स्वरूप धारण किया और गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाए गए सारे भोजन तथा उपहारों को निगल लिया। ऐसा करते समय उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि आज तक ग्वाल जाति ने इंद्र की पूजा की है, किंतु वह साकार होने कभी प्रकट नहीं हुआ, जबकि गोवर्धन ने उनकी आंखों के समक्ष प्रकट होकर उनके द्वारा चढ़ाया गया भोजन खा लिया है। अतः उन्हें चाहिए कि वे अब गोवर्धन पर्वत को नमस्कार करें। तत्पश्चात उन्होंने अपने द्वारा धारण किए गए नवीन स्वरूप को ग्वालों के साथ मिलकर नमस्कार किया। तो भगवान ने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से भक्ति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। पिछले अध्याय में उन्होंने प्रदर्शित किया कि भूमंडल पे सर्वश्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मण, और पूरे भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं भक्त। यद्यपि भक्तों का संस्कार ना हुआ हो, उनका कोई कर्मकांडीय अनुभव ना हो, उनको कोई श्लोक ना हो, उनको कोई साधना ना हो, तप ना हो, फिर भी भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ हैं भक्त लोग। तो कोई के मन में विचार आ सकता है, अच्छा भूमंडल में भक्त लोग ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्वर्ग के जो देवता हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो अभी इस लीला के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, नहीं, स्वर्ग के देवता भी भक्तों से निकृष्ट ही है। स्वर्ग के देवताओं का राजा इंद्र है, वो भी विमोहित हो जाते हैं, वो भी भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त इतने सहज सरल हैं कि वो हर तरह से भगवान की बात मानते हैं, हर तरह से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। गोवर्धन लीला आप लोगों ने वैसे बहुत बार सुनी ही है, लेकिन एक एक श्लोक, एक एक शिक्षा भागवतम के माध्यम से हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। कल से इसका पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं जस्ट एक चीज को शेयर करना चाह रही थी। और बहुत ही फॉर्चुनेट फील करती हूँ आपके एसोसिएशन से, जब अभी आप श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल का उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह से वो कुसुम सरोवर को वहां पे खोद रहे थे, और फिर दिव्य ज्ञान कैसे, मतलब कि ये उस शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से दिव्य ज्ञान गुरु को प्रसन्न करके हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि आता है। जब मैं कभी आपकी क्लासेस को सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में हर वक्त यही क्वेश्चन आता है कि प्रभु जी के पास इतना टाइम कहाँ से होता है कि वो क्लास की तैयारी करें और फिर इस तरह से वो जो डिस्कोर्स देते हैं प्रभु जी, तो कैसे संभव है। वो आज जो सा आपने एग्जाम्पल दिया उससे
पता चल रहा है कि वो किस तरह से संभव हो पाता है। सो वैसे कोई अमेजिंग प्रभु जी, थैंक सेवा यू तो सो नहीं मच की, प्रभु जी। लेकिन हाँ गुरु महाराज का और आप जैसे डिवोटीज का ही कृपा है। मैं तो कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो कुछ आता है आप लोग की कृपा से आता है। आपकी सिंसियरिटी है प्रभु जी। सो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको इस तरह से वो करते रहें, आगे आप हम लोगों को और मार्गदर्शन हमारा करते रहें, और आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप इसी तरह प्रचार करते रहें, और हमें हमेशा हमेशा आपका एसोसिएशन मिलता रहे। So, मैं उन्हीं भक्तों में से हूँ जो करते नहीं हैं, जो खुद कुछ नहीं करते हैं, दूर बैठ के बस कहते हैं, मैं उन्हीं में से हूँ। मेरे माता जी, आपका सेवा भाव, आपके साधना सब कुछ हमारे लिए प्रेरणास्पद है। और मैं तो मंदिर में देखता हूँ, जैसे दक्ष संकर्षण प्रभु हैं, इतना श्लोक उनको याद है। अद्वैत आचार्य प्रभु हैं, और भी भक्त लोग हैं, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, धीर गौर प्रभु, ये लोग सबका क्लास की क्वालिटी क्या है। मुझे तो बहुत ग्लानि होती है, लेकिन बीच बीच में मैं भी स्वार्थपूर्ण उनको रिक्वेस्ट करता हूँ फिर ये सब क्लासेस देने के लिए। तो वो लोग की प्रेरणा से मेरा कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। गरिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वहाँ तात्पर्य में एक लाइन आई थी, यदुवंश। ये किस तरह का वंश होता है प्रभु जी? हाँ, यदुवंशी हैं, जो मथुरा में बहुत सारे अलग अलग वंश रहते थे, उसमें यदुवंश भी हैं, यदु महाराज के वंश है, जिसमें वसुदेव जन्म लेते हैं और भगवान उसी कुल में जन्म लेते हैं, इसलिए उनको यदुवंशी बोला जाता है। ठीक है प्रभु जी। तो नवम स्कंद जो हमने पढ़ा था, यदु का चरित्र भी पढ़ा था, कि किस तरह यदु के पिताजी उनको बोलते हैं अपने यौवन देने के लिए, वो मना कर देते हैं, तो वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, उनको यदु को धर्मशील कह करके सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हैं। आखिरी अध्याय में है नवम स्कंद के। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भी ये ब्राह्मणों का हमने देखा है, तो हमारी तो स्थिति और भी खराब है कि हम भी वैसे ही है, भाव है नहीं, और हम लोग जो भी कर रहे हैं मतलब ऐसा फील होता है। और मतलब इससे कैसे भाव आ पाए, मतलब भाव नहीं आ पा रहा है, एक चीज देख रहा हूँ। हमारा भाव और कभी एक आएगा नहीं, हमारा भाव गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि हम लोग पतित भी हैं, बद्ध भी हैं। हमारा केवल एक ही संबल है, भक्तों के आश्रय में भक्तों के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग कल या परसों भी चर्चा कर रहे थे, शायद वैष्णव सदाचार क्लास के बाद ये चर्चा हो रही थी, कि अगर हमारे प्लान से हम चलेंगे तो हम नरक में ही जाने वाले हैं, ये हमारी प्लानिंग है, और कोई हमारी प्लानिंग है नहीं। और अगर हम वैष्णवों की प्लानिंग से चलेंगे, हो सकता है हमको लग रहा हो अरे ये क्या हमारे साथ हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनकी प्लानिंग से हम चलेंगे तो हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अभी हमको विचार ये करना है कि हमें कौन से पद को ग्रहण करना है। द्विज पत्नियों के पद को ग्रहण करना है, तो द्विज पत्नियों के मार्गदर्शन को मानना पड़ेगा, अर्थात भक्तों के मार्गदर्शन को मानना पड़ेगा। ब्राह्मणों के पद पे जाना है तो स्वयं की बात माननी पड़ेगी। दोनों में बहुत बहुत पार्थक्यता है। भक्ति को इसलिए बोला गया भक्ति लता, लता अर्थात बेल। अभी बेल कैसे चलती है? बेल स्वतंत्र रूप से नहीं उगती है, बेल को सहारे की आवश्यकता है, चाहे वो डंडे का सहारा ले, चाहे वो दीवार का सहारा ले, इस तरह लता बढ़ती है। तो उसी तरह भक्ति लता बीज, अभी भक्ति का बीज मिला है, अभी वो लता को बढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता है, और वो सहारा वैष्णवों का हमको लेना होगा, नहीं तो वो बेल भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वही हमारे लिए आशा है। मुझे एक और चीज था, मैं लेक्चर में सुना था, महाराज जी से पूछा था एक पॉडकास्ट में कि प्रभुपाद का एक गुण जो आपको जो इंस्पायर करता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भगवान के ऊपर भरोसा। वो भरोसा तो वो चीज हमारे साथ क्यों नहीं होती? हम लोग मतलब सुनते हैं करते हैं कि भगवान पे भरोसा, लेकिन फिर भी वो भरोसा हम हमारा श्रम करते हैं, मतलब हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसा वो कैसे होगा प्रभु जी कि हम भगवान पे पूरा पूर्ण भरोसा कर सकें? वास्तव में हम लोग भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसा छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होता कि उसके माता पिता कौन है। अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे को पता भी नहीं है उसकी माता कौन है, किसने उसको गर्भ में रखा उसको मालूम नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। अभी उसी तरह थोड़ा बड़ा भी होता है ना, उसको ये नहीं पता पिताजी कितना संघर्ष करके धन लेकर के आते हैं, उसको ये भी नहीं मालूम।
माता को कितनी कठिनाई होती है भोजन बनाने में, घर संभालने में, उसको नहीं मालूम। तो लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको ये बोध आता है, अच्छा माता पिता इतना परिश्रम करते थे मुझे पालने के लिए। तो भक्ति का पथ भी ऐसा ही है। अभी हम भक्ति पथ में बच्चे हैं, तो हमको ये बोध समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमारा कैसे लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना परिपक्व होती है, भगवान हृदय में साक्षात्कार देते हैं कि कैसे वो हमारे पालक हैं, कैसे वो हमारे रक्षक हैं। वो शरणागति के अंग हैं कि कैसे भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, पूर्ण विश्वास होता है भगवान ही मेरे पालक हैं, पूर्ण विश्वास होता है कि मैं भगवान को जो प्रसन्न करेगा वही वस्तु करूंगा, और जो उनको अप्रसन्न करेगा वो वस्तु मैं नहीं करूंगा। तो ये सारे शरणागति के लक्षण हैं। तो जैसे जैसे भक्ति में भक्त बढ़ता है, ये साक्षात्कार उसके हृदय में अपने आप आते हैं। तो जो परिपक्व अवस्था में, गुरु महाराज बोलते थे कि जो परिपक्व अवस्था में, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो परफेक्ट हो चुके हैं अभी। हम लोग अभी परफेक्शनल स्टेज पे चल रहे हैं, हम लोग अभी प्रोसेस में हैं, है ना, हम लोग अभी सिद्धि के पथ पर हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। तो हो सकता है वो गुण हमारे जीवन में दिखे ना, लेकिन अगर हम पथ पे चलते रहेंगे, अपनी क्रिया करते रहेंगे गुरु के आदेश अनुसार, तो वो साक्षात्कार अपने आप हृदय में आता जाएगा। ठीक है, यहाँ त्रिदेवी दिख रही हैं, रीना माता जी और प्रीति माता जी और शिरोमणि माता जी। किसका प्रश्न है तीनों में से? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आप जैसे आपने क्लास में बताया कि भय के कारण जो ब्राह्मण थे वो भगवान को जानते हुए भी नहीं समझ पाए। तो ऐसी परिस्थिति प्रभु मेरी भी है शायद। मुझे सब कुछ पता है, भगवान है, पर बहुत सारे भय जीवन में रहते हैं कि ज्यादा कुछ करेंगे तो बच्चे, और फिर पता नहीं अलग अलग भय से हम लोग जूझते रहते हैं, सब कुछ मालूम होने के बाद भी। तो ये कैसे हम उस चीज से वो कर सकते हैं प्रभु, और गुरु के वचनों पर कैसे हम एक पूरी अपनी गुरु के वचनों पर कैसे हम पूरे पूर्ण तरीके से समर्पण कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा। प्रभुपाद बताते हैं, तीन तरह के छात्र होते हैं। एक सुन के सीख जाता है, एक करके सीखता है, तीसरा करके भी नहीं सीखता। तो सबसे बुद्धिमान कौन है? जो सुन के सीखता है। शरणागति तो सबको करनी ही है, एक ना एक दिन करनी ही है। भगवान मृत्यु के समय जब आएंगे, मतलब मृत्यु के रूप में जब भगवान आते हैं, तो क्या सब कुछ समर्पण नहीं करना पड़ता? तब क्या सब कुछ हमारे हाथ से नहीं चला जाता? तब क्या बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ेगा? कि तब पति को नहीं छोड़ना पड़ेगा? कि कब घर को नहीं छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। तो समर्पण तो करना ही है, जीव को स्वभाव है समर्पण करना, उसको करना ही पड़ेगा। अभी सुन करके अगर सीख जाए, अभी से कर ले, तो भयमुक्त आनंद में जीवन जी सकता है। और अगर नहीं सुन के सीखेगा, भयपूर्ण जीवन भी जिएगा, और अंत में तो छोड़ना ही है, अंत में तो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होना ही है। तो इसीलिए अभी से प्रयास करना चाहिए। इस चीज में दो चीज सहायता करती हैं, एक श्रवण और दूसरा भक्तों की संगति। ये दो चीजें हमको बहुत बहुत मदद करती हैं। जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के वचन सुनते हैं, जब आप मदन मोहन के सामने जाते हो, तो गीता के जो श्लोक आपको याद हैं आप उनको दोहराओ, है ना। भगवान को, भगवान की वाणी को आप दोहराया करो कि भगवान आपने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब डरो मत। तो मैं डर क्यों रही हूँ? आप मुझे मदद कीजिए, है ना। आप बोलते हैं आप अपने भक्तों के पालक हैं, आप बोलते हैं आपके भक्तों का विनाश नहीं होता, आप बोलते हैं आपके भक्तों पे जो नहीं है वो आप पूरा करते हो, जो है उसकी रक्षा करते हो। इस तरह भगवान को गीता के वचन भगवान के सामने दोहराने चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा, एक तो हुआ ये श्रवण, दूसरा हुआ भक्तों की संगति। तो भक्तों की संगति में हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये भक्त लोग पूर्ण रूप से आश्रित हैं, कैसे ये इतनी कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसा देखते हैं, वो उदाहरण से हमको प्रेरणा मिलती है। तो भक्तों की संगति में इस तरह हमें भी भक्ति में प्रगाढ़ रूप से लगने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमारा भी विश्वास बढ़ता है। तो ये दोनों माध्यम से धीरे धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में बेबी स्टेप्स, तो धीरे 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 हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तम छात्र बनना है ना। वो नहीं बनना है कि हम लोग करके सुन के भी ना सीखे, सुन के सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। रेवती जीवन प्रभु, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न थे। एक प्रश्न ऐसा था कि प्रभु जी हम कैसे जाने कि हम पूर्ण परिचय से कितने भरोसा है हमारे वो भगवान के ऊपर, कितना विश्वास है, ये हम कैसे जाने?
अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल हो, कृष्ण का स्मरण हो रहा है मतलब कृष्ण के ऊपर शरणागत है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, बहुत ज्यादा गुणगान हो रहा है, उस समय आपको किसका स्मरण आता है? दो दो संभावना है, या तो भगवान का स्मरण आए ही ना, वो भी बहुत गलत बात है, या फिर ऐसी बात हो जाए कि स्वयं को ही अपन कर्ता मानने लगे, तो ये और भी नीचे की बात है। तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं और दोनों का मतलब है भगवान के ऊपर समर्पण नहीं है। अभी इसी के दूसरी ओर प्रतिकूल परिस्थिति जब आती, कठिनाई आती है, शारीरिक हो मानसिक हो, उस समय पे भी ये दोनों टेस्ट करना चाहिए। क्या मैं अपने आप को या दूसरों को कोस रहा हूँ, कि मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, या फिर भगवान मेरे चिंतन में दूर दूर तक है ही नहीं। अगर ये प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति दोनों में भगवान का स्मरण आ रहा है मतलब भक्त भगवान के ऊपर निर्भर है। जरूरी नहीं है कि वो रोज भगवान को जा करके बोले कि भगवान देख लोगे ना, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, आप मेरा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त हर परिस्थिति में अगर भगवान को स्मरण कर पा रहा है, कम से कम अपनी बेयर मिनिमम भक्ति का जो गुरु ने आदेश दिया है वो पालन पालन कर पा रहा है, मतलब भगवान के ऊपर समर्पण होने के लिए वो अभी प्रयास कर रहा है। तो ये सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, अभी अभी जो हमारी कथा चालू है जिसमें ब्राह्मणों के पास भगवान को भूख लगी थी तो मांगने के लिए गोपाल कर गए थे, तो ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं इस शिक्षा से? और ब्राह्मण पत्नियों ने दिया। इससे हमको यही सीखना है, पश्यम अपी न पश्यति। हम देखते हुए भी अंधे बन जाते हैं भक्ति जीवन में। क्या शुद्ध भक्त बनने का अवसर हमारे पास नहीं है? 100% है। लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं, अभी नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतना गंभीर भी नहीं होना चाहिए। साधु संतों के लिए भक्ति है, मंदिर में रहने वालों के लिए भक्ति है, मैं इतने भक्ति करके करूंगा क्या? ये हमारी स्थिति है। और द्विज पत्नियां तत्पर, तुरंत जैसे ही उनको सूचना मिली कृष्ण बलराम है, तुरंत चली गई उनको सेवा करने के लिए। तो ये तत्परता भक्ति में बहुत आवश्यक है। जानबूझकर भी डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, टल्लम टल्ली करना, ये सबसे बड़ा व्यवधान है, सबसे बड़ी रुकावट है भक्त के जीवन में। तो इसलिए प्रयास ही करना चाहिए, तीव्र न भक्ति होगी ना, आज मौका मिला है, आज से तीव्र भक्ति हो, ये प्रयास हमको करना है, ये हमको सीखना है। थैंक यू प्रभु, तो धन्यवाद सभी प्रणाम। सौभाग्यशाली हैं, सभी सौभाग्यशाली हैं। हम लोग कई बार कोई भक्त को बोलते हैं ना, प्रभु जी माता जी आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हो, नहीं, सभी सौभाग्यशाली है, लेकिन उसका बेनिफिट हमको उठाना है। प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद आप तमाल कृष्ण महाराज को इतना फेवर क्यों करते हो? प्रभुपाद बोले, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ, तमाल कृष्ण को मालूम है मेरी कृपा कैसे बटोरनी है। ही नोज हाउ टू टेक माई मर्सी। तो ये हमको सीखना है। तो कृपा तो सबके लिए है, प्रभुपाद पुस्तक है, गुरुदेव उपलब्ध हैं, भगवान उपलब्ध है, हरिनाम है, फिर कौन उसको बटोरेगा, ये उस भक्त की गंभीरता है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद की जाए, समवेत भक्तवृंद की जाए।